गुड मॉर्निंग। मिलो मत बाय। बैटर। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है शशिकांत अग्निहोत्री। भरी दोपहर में ना खाली रात में भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ ना भरी दोपहर में। ओ अंकल, जो भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, वरना हमारी मैडम आपको खोल देंगी। क्यों, हमारी मैडम एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है एक नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली हैं। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, जो बार बार मुझे काटता है। कौन तुम्हें काटता है? तुम्हारा कुत्ता? नहीं, बंदर। बंदर? तो हमने जो है यहाँ जू खोल रखा है मदादी हो रहे हैं हम, डमरू है हमारे हाथ में, बांदरों के केस सॉल्व करेंगे। यो कौन हो रही छोरी? ये मेरी बेटी है लवलीना अग्निहोत्री। और प्यार से लोग मुझे लव कहते हैं। चुप बैठ। मैडम, ये मेरी बेटी है। कुछ दिन पहले ये है ना जू में गई थी भरी दोपहर में, तो वहां पे इसके पीछे एक बंदर दीवाना हो गया। वैसे देखने जाए तो सारे मोहल्ले में पान वाले से लेके पंचर वाले तक सारे इसके दीवाने हैं, लेकिन ये बंदर के पीछे दीवानी बन गई है भरी दोपहर में। यस, आई लव बंदर, यू नो। भाई केक खा के पैदा कराया इसकी माँ ने इसे, मूंगफली या केले? क्यों भाई, छुटे चिल्लरों की तरह मोहल्ले में लौंडे घूम रहे हैं, वो दिखाई ना देते? तेरे बांदर से प्रेम हो रहा है तेरे को? वही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम। और आगे सुनिए मैडम, ये हमेशा है ना मुझे झूठ बोलकर जाती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, जबकि ये जाती है जू में भरी दोपहर में उस बंदर से मिलने के लिए। अब हालत ये है मैडम कि वो बंदर है ना मेरे घर में शिफ्ट हो गया। मेरी वाइफ है वो शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो गई है, मेरे पड़ोसी, जिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और मैं 2 दिन से मैडम 2 दिन से घर के बाहर घूम रहा हूँ, क्योंकि वो बंदर जैसे मुझे देखता है काट लेता है भरी दोपहर में। इश्क में अंधी, प्यार में पागल, क्या कह रहा है डैडी? देखिए, आई लव बंदर। और पता है वो कोई मामूली बंदर नहीं है, वो बहुत ही अनोखा बंदर है। पता है, मैं जब उसे कहती हूँ हग मी तो वो मुझे हग करता है, मैं उसे कहती हूँ किस मी तो वो मुझे किस करता है, और पता है कभी कभी तो वो बिना बोले ही किस कर देता है। और पता है आज उसने क्या किया मुझे मैटर नहीं है ये मामूली, बंदर से मिलना है जरूरी। ओके बाय। भाई लवलीना, मोहब्बत की पुतली, प्यार की पेंटिंग। ऐसा है, कल तू अपने उस आशिक बंदर और अपने डैडी ने लेके जो है थाने में आ जा, कल करेंगे हिसाब किताब। नहीं मैडम नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, क्योंकि बंदर जैसे मुझे देखेगा वो मुझे काट लेगा भरी दोपहर में। कम बेबी कम, हम बनानास, कम बनानास। ये क्या, मैडम बताइए। हाँ भाइयों, बंदर महाराज जरा असलियत पे आ, वरना मैं तन्ने सही का बंदर बना देती हूँ। नहीं, मैं बंदर नहीं, मैं तो इंदर हूँ। हमने तो समझा था इसे बंदर, लेकिन ये तो आदमी निकला बंदर की खाल के अंदर। ओके बाय। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानों के बंदर बन के घूम रहे हो। शर्म आती है अंकल, पर हम क्या करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर लवलीना के डैडी जो है ना वो हमारी शादी के खिलाफ है, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं ना, वो तो इसकी शादी किसी और के साथ कराना चाहते। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, ये सब प्यार करने वालों के सामने कोई मायने नहीं रखता। आई एम प्राउड ऑफ यू दोस्त, क्या बात है। हाँ। लोग तो मोहब्बत के लिए आवारा दीवाना पागल हो जाते, तुम तो बंदर बन गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चंद्रमुखी जी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हो सकती। प्लीज इन दोनों मासूमों की मदद करो, हेल्प देम। हाँ मैडम, अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना कि ये बंदर नहीं इंदर है, तो फिर हम दोनों फिर से एक बार जुदा हो जाएंगे। I love him. आई लव हर। ओहो, प्रेम के आकाश में उड़ते जुगल जोड़ियों, टेंशन ना लो। और तू इंदर,
ईब तो जब तक मैं ना कहूं तू बंदर ही बना रहे। हाँ। ईब तो थारी शादी भी होगी, बारात भी आएगी, सहनाई भी बजेगी और थारे बाप का बैंड भी बजेगा। अरे इसको खींचो खींचो खींचो। खींच रहा हूँ। मैडम आप सोचती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी भरी दोपहर में? ओ सस्सी, ज्यादा जो है ना एक शाइट होने की कोई जरूरत ना है। हमने जो है इस बांदर से बात करी है। क्या? आपने बंदर से बात की? अरे भाई ऐसा है ना कि यो जो हमारा हवलदार से गुलगुले एक बार बचपन में एक बांदरों की टोली इसे किडनैप करके जंगल लेगी। तो भाई 10 साल यो जंगल में बांदरों के बीच पला बड़ा है, तो उनसे इंटरेक्शन जो है, कम्युनिकेशन सही कर सके यो। हाँ भाई यो पूछ के कह रहा है यो। मैडम एक बार फिर से पूछ के बताता हूँ। ये कह रहा है कि इसे 5 स्टार होटल में खाना खाने का बड़ा शौक है, तो अगर आप इसके लिए 5 स्टार होटल का खाना मंगा दें तो ये खुश हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, हम इसके लिए खाना मंगा देते हैं 5 स्टार होटल से, आपको हम बिल भेज देंगे। ओके? लेकिन 5 स्टार होटल। मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जो भी चाहिए वो मंगवा लीजिएगा और बिल मुझे भिजवा दीजिएगा भरी दोपहर में। मत भेजिए। तो भाई इंदर क्या खाओगे बताओ? आलू दम, मटर पनीर, शाही पनीर। सब मिलेगा सब मिलेगा। गोपी तू क्या खाएगा? एक तंदूरी चिकन, एक क्वार्टर। बटर नान भी, बटर नान। अरे मिलेगा यार, सबको मिलेगा। मैडम आप क्या खाएंगी? पेने अराबियाता, लजानिया बोलोनेस, एंचिलादास विद एक्स्ट्रा चीज, डेथ बाय चॉकलेट एंड 1 वर्जिन पिना कोलाडा। ओहो, यही वाला मेरे लिए भी 3। मंगाता हूँ मैडम। तो आज हमारे चौकी में होगी दावत। बहुत यार, वो भी बहुत हो गया। बाकी का पैक कर ले यार, घर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा रखो यार। मैडम बंदर बंदर। मैडम 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 ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? खाने का 50,000 रुपए का बिल। हाँ? ये बंदर क्या क्या खा गया 50,000 में भरी दोपहर में? गोपी। हाँ जी मम्मी जी। छोड़ दे बांदर ने। नहीं माने, खिलाइए और खिलाओ बंदर को। ये बंदर माना कि नहीं भरी दोपहर में? वो पूछ लेता हूँ ना मैं बंदर से। पर ये कह रहा है कि ये ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। अगर जाएगा तो बकायदा ठीक से विदाई होनी चाहिए, और विदाई के लिए वो चाहता है कि आप उसे कुछ गहने वहने दीजिए तो चला जाएगा वो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने ज्वेलर को फोन करके कह दीजिए कि कुछ ज्वेलरी के अच्छे अच्छे सेट लेकर यहाँ पर आ जाए। ये खुद चूज कर लेगा इसे क्या क्या चाहिए। मैडम ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? जैसी बांदर चाह रहा है वैसी विदाई कर दे उसकी, खुश कर दे। कहीं थारी बेइज्जती कोई ना विदा कर ले वो अपने संग। लेकिन अरे मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं, मैं कल आता हूँ भरी दोपहर में। गोपी बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ देख लेना यार, एक आधा डायमंड का हार मेरे लिए। क्या बात है, मैं भी अपनी बीवी को फोन करके पूछ लेता हूँ उसे क्या चाहिए। मतलब कोई चेन वेन, अंगूठी या पूरा सेट। मैडम मैं कब तक लवलीना से इसी तरह जुड़ा रहूंगा?
नहीं नहीं मैडम, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ, और कौन सा चाहिए? और अच्छा ये भी चाहिए, ये भी, अच्छा ये वाला भी चाहिए, ये भी, ये अच्छा ये भी चाहिए, ये और ये भी चाहिए, ये सारे सब चाहिए? वैसे तो सब चाहिए। पूरे 5 लाख दीजिए अग्निहोत्री साहब। मैडम आप ये क्या कर रही है? आप मुझे इस बंदर से बचवा रही है या लूटवा रही है भरी दोपहर में? ना तो हमने कही थी बेटी को मनोरंजन के लिए जू में लेके जा, जानवरों से दोस्ती करा, फ्रेंडली बनवा, है टीवी ना खोल के दे सकता था घर में तू? भाई गुलगुले ना पूछ जरा अपने बांदर से, इसको सब कुछ सही लग रहा है, खुश है ही भी हो? जी मैडम पूछता हूँ। अरे मैडम ये तो कह रहा है कि ये इनसे इतना खुश है कि इनके अलावा किसी और को अपना ससुर बनाने का सोच तक नहीं सकता ये। सच? डैडी फिर करवा दीजिए ना हम दोनों की शादी, बचवा दीजिए ना बैंड बाजा। आई लव बंदर। अरे चुप। मैडम आप ही कुछ कीजिए इस भरी दोपहर में। भाई गुलगुले ना, इस सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही खटारू चटारू ऐड यार। मैडम जरा साइड में आइए ना। तू हमारी शादी में लहंगा पहन के जो है ना रैंप वॉक करके मन ने चूज करवाएगा लहंगा। भाई ससी आ जा भाई। हाँ। लव यू बंदर, लव यू। भाई ऐसा है कि थारी बेटी को तो हो गया है बांदर से प्यार, अब ऐसा है इसका मन में एक ही लाजिक है कि कहीं थारी बेटी को किसी आदमी से पहले अगर प्रेम हो या अट्रैक्शन हो किसी प्रकार का, और वो आदमी है वापस आ जावे, तो हो सकता है उसको देख के फिर उसके मन में फीलिंग्स जाग जावे और वो बांदर को छोड़ के उस आदमी से जो है शादी कर ले, तो फिर तो थारी बेटी ह्यूमन स्पीसीज में ही जो है ब्याही जाएगी। ऐसा कोई आदमी है थारी नजर में? था एक लड़का था जिसके साथ मेरी बेटी प्यार करती थी, उसका नाम था इंदर। हाँ, लेकिन मैंने उसे डांट के भगा दिया था ना भरी दोपहर में। अब जाने कहाँ वो होगा। भाई ऐसा है, वो तो हम पुलिस वालों पे छोड़ दे तू, हम तो पाताल से भी जो है गड़े मुर्दे उखड़वा लाए, पर इस सब काम में जो है 1 लाख रुपया लगेगा। ओके ज्यादा है थोड़ा मैडम। ना बांदर को जो है 5 लाख की ज्वेलरी चूज करवा सके, तू दिलवा सके, पुलिस को 1 लाख ना खिला सके। ओ भाई गोपी, भाई छोड़ दे बांदर ने इस पे। नहीं मैडम, मुझे मंजूर है, 1 लाख रुपया मंजूर है भरी दोपहर में। भाई ऐसा है फिर तो इट्स वेरी सिंपल, कल जो है ना, कल हम करेंगे शादी इस थाने में, लेकिन उस शादी में हम बांदर और थारी बेटी को बिठाएंगे ना, एक ड्रामा सा करेंगे कि इनकी शादी होने वाली है। इतने में जो है इंदर की करवा देंगे एंट्री। इंदर को देख के हो सकता है थारी बेटी का जो है ना दिल एकदम जाग जाए, हृदय परिवर्तन हो जावे और वो बांदर ने छोड़ के इंदर ने धर ले। हैं क्लियर? मंजूर से? मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है, लेकिन एक टेंशन है मुझे, एक बात खटक रही है कि अगर आपको इंदर ना मिला तो मेरी बेटी की शादी तो बंदर के साथ हो जाएगी ना भरी दोपहर में। नहीं हो वर्दी, हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहनी है? नौसिखिए हो रहे हैं हम, बालक हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें कुछ बेरा ही ना है। ढूंढ लेंगे हम थारे इंदर ने, तू निकले यहाँ से। पक्का ना? हमें सिखा रहा है काम, बताओ। नहीं, भरी दोपहर में ढूंढ लेंगे ना आप। चीज़ें निकल यहाँ जा। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली है मैडम। अगर ये इंदर एंट्री लेगा तो बंदर के कपड़ों में कौन होगा? हम बनेंगे बंदर, हम बनेंगे बंदर।
इस प्यार से भरे केस को सॉल्व करने के लिए चंद्रमुखी जी मैं आपके साथ मतलब बंदर बन के उस लवलीना के साथ शादी के मंडप में बैठने के लिए हम तैयार हैं। No, actually it's all because of you. I mean love. I mean us whatever. यो से बंदर कंफर्म ओके। It's all because of you, चंद्रमुखी जी। बस बस ओ पंडित जी, ज्यादा जो है ना आंखें फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत ना है ना, क्यों बांदर की फीलिंग्स ना हो सके। इस चौकी में बांदर और छोरी की शादी हो रही है, हम करा रहे हैं। डू हैव प्रॉब्लम? भाई ऐसा है, जल्दी से मंत्र पढ़ और शादी निपटा। अरे एक मिनट मैडम। ओ शादी शादी। अरे कब आएगा इंदर? अब तो शादी होने वाली है। अरे पेशेंस। ठहरो। यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि इंद्र मिल गया है। इंदर तुम यहाँ? अरे लवलीना, तुम मेरे होते हुए इस बंदर के साथ शादी करे? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बंदर के साथ शादी क्यों करी हो भरी दोपहर में? तो फिर मैं और किससे शादी करूं? आपने इंदर से भी मेरी शादी नहीं होने दी डारी। ओहो, ईगर टू मैरी। नमन ने यो बता कि अगर तो थारी शादी थारा डैडी इंदर से करा दे तो तू इस बांदर ने छोड़ देगी? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त छोड़ दूंगी मैं। बस तो सफी अंकल, ऐसा है ना, अपनी बेटी और इस इंदर को लेके मंदिर में जाओ और जल्दी इनकी शादी करा। तब तक जो है हम इस बंदर में धर के रखते हैं। अरे बंदर, अरे वाह चंद्रमुखी जी वाह। अरे जिस तरह आपने बनाए इनकी जोड़ी, खुदा भी बनाए आपकी जोड़ी। क्या बात है सर, अभी तक तो पैदा ना हुआ वो शख्स जो लाए हमारी बारात और चढ़ जाए घोड़ी। क्या आपने मन नहीं याद करा है? याद भी बड़ी कमबख्त चीज होती है। अगर किसी को याद आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आती है तो आती नहीं। जैसे मुझे इतने दिनों तक याद ही नहीं आया कि हम दोनों जो है वो एक ही राह के दो मुसाफिर हैं। दरअसल क्या है, आपका घर और हमारा घर जो है वो एक ही रास्ते पर होने के बावजूद भी हम दोनों घर जो है वापस दो अलग अलग गाड़ी में क्यों जाते हैं। इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर आप और हम और आप और हम, मतलब हम दोनों सर। कितनी आसानी से आपने हम दोनों कह दिया सर, बिकॉज इट इज आसान। ओके 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 ओके। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम दोनों जो है घर वापस एक ही गाड़ी में एक ही जीप में जाएंगे। कैसी रही? सर हालांकि जो है इट्स सडन एंड रिसेंट डेवलपमेंट, लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम दोनों का छुट्टी का टाइम अलग हो गया है क्योंकि ऑफ आर डिफरेंट पोस्ट हैं, तो इसलिए ये संभव ना है। तो आप संभव करा दीजिए, टाइम मैच करवा दीजिए ना आप। ओके सर, नेक्स्ट टाइम जो है ना, कभी भी छुट्टी हमारी एक साथ हो गई ना, तो आप और मैं और आप और मैं और आप, यानी हम दोनों एक साथ जो है ना एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक ही जीप में ना। मैं जीप चलाऊंगी, आप हमारे बाजू में बैठना, मौसम का मजा लेना, हवा आएगी ठंडी ठंडी आपके मुंह पे। ओके सर, डोंट वरी। श्योर सर और केस आ रखे हैं, जरा निपटा के आती हूँ सर। ओ कौन हो रहा है यो बौखलाया बिलौटा, FIR लिखाने की जो है इतनी जिद कर रहा है? नहीं मैडम, बिलोटा नहीं, जल्लोटा। माने जीतू जलोटा मेरा नाम है, बत्ती बुझा के। और मुझे मेरे ड्राइवर लड्डू के खिलाफ FIR लिखवानी है, बत्ती बुझा के। क्या कर दिया तुम्हारे ड्राइवर ने? बीवी को छेड़ दिया या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बात यह है कि जब रोज गाड़ी निकालने की बात आती है तब ये मेरा ड्राइवर है ना लड्डू, कुछ ना कुछ बहाने करता है कि आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, आज मुझे बुखार है। तो फाइनली गाड़ी मुझे ड्राइव करनी पड़ती है। और ये लड्डू साहब है ना, पीछे की सीट पे आराम से पैर फैला के लेट जाते हैं। और जब सिग्नल आता है
तो वो भिखारी लोग होते हैं, वो मुझे ड्राइवर समझते हैं और ये जो मेरे ड्राइवर साहब है उसको सेठ समझते और उससे भीख मांगते हैं बत्ती बुझा के। अगर यही है बात तो तुम क्यों ले जाते हो उसको अपने साथ? ओके बाय। क्या करूं, वो भोपाल से आया है ना, और उसे मैंने अपने बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में मेरी प्यारी सी एक खूबसूरत साली भी है जो बिल्कुल मतवाली है। मतवाली? मतलब ये उसका नाम है? हाँ। अरे नाम से ही लगता है कि एक नंबर की छरहरी। मैडम आप बिना एक नंबर अरे बोली है। हाँ तो अभी आप ही बताइए कि घर में जब खूबसूरत मतवाली साली हो तो एक ड्राइवर को घर में अकेला छोड़ना चाहिए बत्ती बुझा के? अरे ऐसा है, इतना सिंपल हो रहा है मैटर ना। मैं समझ रही हूँ कि ये जवान साली को जवान ड्राइवर के संग तू घर में अकेला ना छोड़ सकता है। ओके टेंशन, पर उसे नौकरी से तो निकाल सके तू? नहीं निकाल सकता ना मैडम, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले 3 ड्राइवर नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। इसलिए मैंने इस ड्राइवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कम से कम 2 साल तक तुम मेरी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते और कम से कम 2 साल तक मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता बत्ती बुझा के। बोलो भैया ऐसा है, यो केस हमारी समझ में ना आ रहा। अब या तो तू हमें समझ ले तो हम तेने समझ लेंगे। कितना? नॉट मच, 50,000 ओनली। नो, माने मैं आपको 49,999 रुपीस दूंगा। बोलो आपको मंजूर है बत्ती बुझा के? ओके डन। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। आप जरा टेबल के नीचे तो आइए। तुम्हारी शादी में विदाई के टाइम पे आंसू बहाएगा तू। सब कुछ पढ़ूंगा। अब तू सुन भाई, थारी जो गाड़ी है ना उसमें ड्राइविंग सीट के अलावा जो है ना जितनी सीटें हो रही हैं सबने उखाड़ के फेंक दे। जब गाड़ी में ड्राइविंग सीट के अलावा कोई सीट ही ना होगी तो वो बैठेगा कहाँ, आराम कहाँ करेगा? फिर वो झक मार के बोलेगा भाई ऐसा है मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। ठीक है मैडम, ठीक है। भले ही मेरी गाड़ी 1 महीना पूरा नहीं है, लेकिन मैं दिल पे पत्थर रखकर सारी सीटें उखाड़ के फेंक दूंगा बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच मैडम, बत्ती बुझा के थैंक्स। जा कैश लेके आ उसके घर से। अभी? तो कभी। रुको। और मैं? तू तो भाभियां छेड़ हैं, बीबियां देख किसकी कहाँ कैसी हो रही हैं। सॉरी अम्मी जी। सर क्यों चिल्ला रहे हैं? मोच है। चंद्रमुखी जी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सर जिस आदमी को मोच लगती है ना वो घर कतई ना जाता, अस्पताल जाता है। अस्पताल जाइए। नहीं, ये अस्पताल वाला मोच नहीं है, दरअसल ये स्टीयरिंग वाला मोच है। मतलब मैं स्टीयरिंग कैसे पकड़ूंगा अब? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप अपनी जीप में मुझे घर छोड़ दे। हैं? आइए। अरे सर सीट। सर मन ने अब भी याद आया कि मन ने तो जो है ना साकी कंट्री बार में जो है रेड मारने जाना है। आप एक काम करो, गुलगुले आपको छोड़ देगा। ओके? ओ गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले। कमाल है यार। मैडम बत्ती बुझा के, मैडम बत्ती बुझा के, मैडम बत्ती बुझा के। यो ले बुझा दी बत्ती। ई बोल परेशान आत्मा, थारा ड्राइवर थारी साली न लेके भाग गया के? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ बत्ती बुझा के। मैडम आपने कहा था ना कि अपनी गाड़ी की आगे वाली और पीछे वाली सीटें निकलवा दो, तो मैंने निकलवा दी। तो आज फिर से मेरा ड्राइवर बीमारी का बहाना लेकर आया और पीछे गद्दा लगा के लेट गया। और मैडम ऐसा लेट गया जैसे कोई मुजरा ना सुन रहा हो।
और बीच में जब सिग्नल आया तो कहने लगा कि सर जरा एक गजरा तो ले लेना बत्ती बुझा के। तो तूने गजरा खरीदा? अरे नहीं, तुम चुप रहो यार। मैडम आप कुछ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको 49,999 रुपीज दिए बत्ती बुझा के। भैया ऐसा ज्यादा एहसान तो कतई ना गिना है। और वो तो जो है एक आइडिया जो दिया था उसके हिसाब में सेटल हो गया है। अब जो और एक आइडिया चाहिए तो नया हिसाब बनाना पड़ेगा भाई। कितने बत्ती बुझा के? भाई नॉट मच, ओनली 20,000। नहीं, मैं आपको 19,999 रुपीज दूंगा। बोलो मंजूर है बत्ती बुझा के? भाई यो सही है। तो फिर आइडिया सुन भाई, कोई भी ड्राइवर जो है यो कतई ना बर्दाश्त कर सके कि उसकी आंखों के सामने कोई और आदमी जो है गलत तरीके से, न रफ तरीके से, रेस तरीके से गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाए। न वो ड्राइवर झक मार के बोलेगा भाई आप रहने दो, न मैं ही चला ले रहा हूँ गाड़ी, मन ने अपनी जान प्यारी हो रही है। क्या समझा? तो मेरी जान माने मेरा कहने का मतलब है कि मेरी जान का क्या होगा मैडम? भाई इतना तो जो है रिस्क लाइफ में लेना ही पड़े इंसान को। ठीक है मैडम, ठीक है। मैं ऐसी गाड़ी रफ चलाऊंगा, ऐसी रफ चलाऊंगा कि वो डर के मारे भाग जाएगा बत्ती बुझा के। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, हाय हाय हाय, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, आप इधर आइए, इधर आइए चंद्रमुखी जी, इधर आइए। हाय 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 हाय, ये देखिए, ये देखिए ना, ये आपके इस गोलगप्पे ड्राइवर ने क्या किया। अरे इसने इतनी तेज गाड़ी चलाई है, इतनी तेज गाड़ी चलाई है, एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाई है। वो हाँ 130 से थोड़ा ज्यादा था मैडम। अरे चल झूठे, 150। देखिए गुलगुले, व्हाट हैव यू डन? चल कान पकड़ के दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जा। चल। ओके ओके मैडम। बस इतना ही। सर आई डील विद हिम, डोंट वरी। व्हाटएवर। लेकिन चंद्रमुखी जी मुझे लगता है कि अब तो आपको मुझे घर छोड़ना होगा। क्या है 4-5 महीने तक तो ये ठीक होगा ही नहीं, और वो तो बहुत ही रैश ड्राइवर है। सर मैं क्या कह रही हूँ कि मैं जो है ना आपको सवेरे लेकर भी आऊंगी और ड्रॉप भी कराऊंगी। यही ड्यूटी हो रही है ना हमारी। सर आपकी पर्सनल ड्राइवर बन जाती हूँ मैं। गोपी, ये देना प्लीज। रहम करिए सर। सॉरी, वो थोड़ा सा बैलेंस। संभल के सर। कम लेके चल। कम। केबिन में छोड़ा। कम प्लीज। तुम तो मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें कौन छोड़ेगा। विक्की विक्रांत नाम है मेरा। मैडम आप इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। इस आदमी ने मेरी गाड़ी को बुरी तरीके से ठोका है फुर्सत में। क्या कह रहा है? मैडम आप भी लोगों ने मुझे कहा था ना कि गाड़ी रफ चलाओ, बुरी तरह से चलाओ, ताकि ड्राइवर डर जाए और सामने से कहने लगे कि सर आप रहने दो, गाड़ी मैं चला लूंगा। अब मैं गाड़ी रफ चला रहा था, बुरी तरह से चला रहा था, तो मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ भिड़ गई बत्ती बुझा के। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम। भैया ऐसा है, हम इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट लिख लेंगे, तो टेंशन ना ले, चल निकल। आप मुझे जानती नहीं है मैडम। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। अरे इस थाने में आग लगवा देगा वो, एक एक को खिंचवा देगा। आप समझती क्या अपने आप को? ओके दीदी। क्या यार तुमने गाड़ी ठोक दी? अब तो तुम पर केस बनेगा। मैडम कितना? नॉट मच, 10,000। नहीं 10,000 नहीं, 9,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? भाई वो भी हम बताएं ना, उसके तो अलग से लगेंगे। कितने? भाई नॉट मच, फॉर यू कंसेशन 5,000। ओके ना, 4,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? सही है। तो फिर सुन, केस की जड़ हो रही है साली ना, उसी को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है ना। अरे उसी के कैरेक्टर पे तो शक बैठा है कि नहीं? तो ऐसा उसको जो है उसके बाप के घर भेज, यानी अपने ससुर के यहाँ। और ऐसा है फिर एक बार वो चली गई तो थारा घर खाली। उसमें भाई ड्राइवर रहे मजे से, तू अपनी गाड़ी चला टेंशन फ्री। राइट मैडम राइट। अब तो ना रहेगी साली और ना बजेगी ताली बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच। सही है मैडम, सही है।
दोस्त हो रही हूँ मैं थारी, सहेली हूँ। ना हरा हाथ पकड़ के बाग में घूमेगा तू, पेड़ पे चढ़ेगा आम तोड़ेगा। मस्खरा हो रही हूँ मैं, सुदामा हूँ मैं। ताली दे रहा है सुदामा? किशन एंड सुदामा व फ्रेंड्स। हिस्ट्री पढ़ी है तेने? किस काम का हो रहा है? पुलिस ज्वाइन कर ली। हटा। गुड मॉर्निंग मैडम। रात को घर में नींद पूरी ना होती, ईब तो जो बंदूक निकल आई है ना, तो गोली तो चल के ही रहेगी बेटा। ये पुलिस स्टेशन है या मिलिट्री कैंप है? अरे मैडम पैर पे लगी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैडम ये क्या हो गया? आपके कहने पे मैंने मेरी साली को उसके घर पे जाने के लिए कहा, तो ये सुनकर मेरी बीवी भड़क गई और मुझे घर के बाहर निकाल दिया बत्ती बुझा के। क्योंकि मैं अपने ससुर के दिए हुए घर में रहता हूं ना, बत्ती बुझा के। देखिए मैडम, ये है ये लड्डू मेरा ड्राइवर। मैडम इसका भी कुछ कीजिए और मेरा भी कुछ कीजिए बत्ती बुझा के। क्या कह रहा है थारा मालिक? हैं? कसम भोपाल की मैडम हम कह रही हैं, हम जरा नाजुक तबीयत के आदमी हो रही है मैडम। जरा सी हवा चली हम बीमार पड़े, जरा सी धूप निकली हम बीमार पड़े, जरा सी बरसात हुई हम बीमार पड़े। अब इसमें हमारा क्या दोष हो रहा है मैडम? देखा देखा मैडम, ये देखा मैडम, इसका कुछ कीजिए प्लीज बत्ती बुझा के। भाई इसका तो मैंने जो है ना यो लास्ट सॉल्यूशन दिख है कि इसकी नौकरी ना मैं कहीं और लगवा दूं। अरे मैडम बोल तो दिया, लेकिन इसकी नौकरी कहाँ लगवाएंगी आप? नो फियर बट आई एम नियर। एक्सक्यूज मी, यस जरा सहारा दीजिए। हाँ, क्या हसीन इत्तेफाक है चंद्रमुखी जी कि हम दोनों की छुट्टी जो है एक साथ हो गई है। अब तो आपको मुझे घर छोड़ना ही होगा। अरे यस सर, मैं तो जो है ना एकदम से चाह रही थी कि मैं अरे सर निकालो। सर सॉरी सर मैं तो जो है चाह ही रही थी कि मैं ही जो है ना आपको घर छोड़ूं, पर एंड मोमेंट पे ना कोई चिपनेस हो जावे ऐसा। आई अंडरस्टैंड आइए। लेकिन चंद्रमुखी जी, मैं ये क्या कह रहा था कि आपके और मेरे घर के बीच में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। सुना है वहां का चाइनीज जो है स्पेशली हॉट एंड सार सूप बहुत मजेदार है, हो जाए? हॉट एंड सार? या सर इफ इट्स हॉट देन व्हाई नॉट सर। क्या मम्मी जी अब कमिश्नर साहब का फोन आया है, उन्होंने कहा आप थाने में ही रहो, वो यहीं आने वाले हैं। मंगल साहब, चिपनेस सर, दिस इज व्हाट आई कॉल एंड मोमेंट की चिपनेस। वेरी चीप। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सर मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे सर, लेकिन इसलिए मैं अपने साथ लड्डू को लाया हूँ सर। ये अच्छा ड्राइवर है, ये छोड़ेगा आपको। ये लड्डू ड्राइवर, इसका तो केस हमारी चौकी में है ना? ये लड्डू तो बीमार है, ये ड्राइवरी कैसे कर सकता है? अरे सर यो जो है ना बीमार था, यो कभी बीमार ना पड़ेगा। यो एकदम फिट एंड फाइन, एकदम सही हो गई है इसकी तबीयत। क्यों हो गई है ना? हाँ, हमारी तबीयत एकदम ठीक तो है अभी। बस। और भाई लड्डू, मैंने सारे से कही थी ना कि मैं तन्ने एक अच्छी सी नौकरी लगा दूंगी, तो हमारे सर जी जो है ना 3-1 महीने के लिए तो गए ना, मतलब ड्राइविंग तो नहीं कर पाएंगे, तो आज से तू इनका ड्राइवर, ही इज ऑल योर्स। सर एंजॉय योर ड्राइवर, ओके? ऑल द बेस्ट। अरे नहीं, हम तो खुद बीमार हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब। मनोज लड्डू, देखिए चुप! आज से ठीक 3 या 4 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? अच्छा सुनिए, अरे देखिए चलो। ठीक है आप कहते तो चला जाते, लेकिन क्या करें? मनोज कहीं का। अरे
बैठ जाइए। मैं कहाँ हूँ? कहाँ सर आप? मैं कहाँ हूँ? अरे निपट गया क्या सर? सर अरे सर रुक सर रुक जा, हम तो पहले से बीमार थे। अरे ध्यान से सर, अरे ध्यान से, अरे गिरिए मत सर, ध्यान से। बाप रे सर, सर आप ठीक है ना? अबे क्या ठीक है? हाँ? लड्डू पेड़े अक्कल है क्या नहीं? किसने तुझे ड्राइवर बनाया? गाड़ी चलाने आती है तुझे? सर वो क्या सर, सर आप अभी इतना गुस्सा कर रहे थे सर, आपको बता देते सर। सर दरअसल बात यह है कि सर हमको गाड़ी चलानी नहीं आती है सर। हाँ सर, तभी तो ये सब नाटक कर रहा हूँ सर। अरे आई एम फाइन, एब्सोल्युटली ओके सर, प्लीज आई एम परफेक्ट, बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, इसलिए मैं नहीं आती तो डफर पहले बोला क्यों नहीं? अरे सर तब बताने तो लगा था, लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया सर। तो चलिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अबे तू जो हो जा, चल मेरे को छोड़। अरे लेकिन सुनिए सर, अरे मेरी बात सुनिए सर, पेट पे लात मत मारिए सर। अरे ये नौकरी भी गई यार, कमाल है। जाने दो, कोई बात नहीं। क्या हो गया सर? आओ छोड़ दूं। नो थैंक यू वेरी मच, आई विल मैनेज। आर यू श्योर? या आई एम वेरी 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 श्योर। आजा, ए आजा। अरे बेटा कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ? ये खेलने की जगह है? कौन हो तुम्हारे पापा कौन है? तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? डैड का नाम किशोर और मम्मी का चंद्रमुखी। चंद्रमुखी जी? नहीं चंद्रमुखी जी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या हुआ सर? ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? सर बहुत शरारती बच्चा है ये, पहले लोगों के घर में घुस जाता था, अब पुलिस चौक में घुस जाता है। अपने पड़ोसी है ना खन्ना साहब, उनका बेटा है ये। अरे बाप को मारो गोली, माँ कौन है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी जी, चौताला जी आपने मुझे धोखा दिया। सर दुनिया में एक ही चंद्रमुखी थोड़ी है, और भी तो चंद्रमुखी है ना। इसकी मम्मी पहले चंद्रमुखी अरोड़ा थी, अब खन्ना हो गई। सर बहुत खूबसूरत जनानी है जी, टोटा टोटा समझो। तोते को ले जाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। निकल, किस किस के बच्चे आ जाते हैं अंदर। सर आपने मैंने बुलाया। चंद्रमुखी जी, हाँ चंद्रमुखी जी, ये आपके लिए लव लेटर। शक्ल देखिए आपकी कैसे भड़क गई है, आप नाराज हो जाती है आप। आई वॉज जस्ट जोकिंग। दरअसल ये कमिश्नर साहब का लेटर है ना। तो कमिश्नर साहब का लेटर आप उन्हें दीजिए, मनने क्यों दे रहे हैं? अरे आप गलत समझ रही है। दरअसल क्या है, कमिश्नर साहब ने आज सुबह सुबह मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। उन्हें रिपोर्ट मिली है कि आप जो है छोटी मोटी केसेस पर तवज्जो देते ही नहीं है, और तो और उन्हें यह भी रिपोर्ट मिली है कि आप जो है बिना वजह लोगों पर हाथ भी उठाते। तो क्या मैंने उनसे कह दिया कि कमिश्नर साहब आप घबराइए मत, क्योंकि अब मेरी नजर जो है आप पर रहेगी। ऑफिशियली हाथ जोड़ के कहता हूं, प्लीज बेवजह लोगों को पीटो मत। अरे कहीं आपका ट्रांसफर हो गया तो मेरा क्या होगा, मतलब चौकी का क्या होगा? सो प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, आई एम वॉचिंग यू। सर चौकी पहले भी चली रही थी ठीक ठाक। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं परेशान हूँ। ना मैं तो घनी खुश दिख रही हूँ, यहाँ कीकली कर रही हूँ यहाँ पे। ना मैं कम परेशान हो रही हूँ, कम तकलीफें हैं हमें। मेरी एफआईआर लिखो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर मैडम का दिमाग भन्ना रहा है, अब मतलब बढ़िया रहा है। मेरा मतलब है कि मैडम का मूड ऑफ है और तुम्हें एफआईआर लिखवानी है। तो मैं भी तो परेशान हूँ ना, प्लीज मेरी एफआईआर लिखो। गोपी
हाँ जी जी मम्मी जी। ना इससे पहले कि इसकी बॉडी पे जो है ना हमारे रैप्टों का सावन बरस जाए, साले की FIR लिख। हाँ, लिखो गोपी। माने हवलदार। सर, मेरा नाम है ललित गुलाटी। मैं ना रोज बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा रहता हूँ ऑफिस जाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब तक मेरा नंबर आता है तब तक बस चली जाती है। अरे यार तुम लपक के बस में चढ़ जाया करो। नहीं ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने सिखाया है कि पहले सबको खिलाओ बाद में खुद खाओ, पहले सबका ख्याल रखो बाद में खुद का ख्याल रखो। अपना ख्याल तो कुत्ता भी रख लेता है, लेकिन तुम दूसरों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम कुत्ते नहीं हो। और मैडम, मैं कुत्ता नहीं हूं ना, इसलिए मैं सबको पहले बस में चढ़ जाने देता हूं और बाद में मैं जाता हूं। आंख चढ़ते कहाँ हो, जब तक तुम्हारा नंबर आता है तब तक तो बस निकल जाती है, करेक्ट? हाँ, इसलिए तो मैं परेशान हूं ना। मैडम, मुझे ना वो बस के कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ FIR लिखवानी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझकर मुझे बस में चढ़ने नहीं देते हैं। अरे ऐसा है। हेलो? नहीं, आज भी बस छूट गई। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। ओके। देखा मैडम, रोज मेरी ऑफिस छूट जाती है। भाई ऐसा है, दूसरी बस कतई क्यों ना पकड़ लेता तू? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना मैडम, क्योंकि मैं ना आउटस्कर्ट में रहता हूँ और वहाँ पे ना 2.5-3 घंटे में एक बस आती है और वहाँ पे ना ही कोई टेम्पो मिलता है और ना ही कोई ऑटो। अरे भाई ऐसी कौन सी स्कर्ट हो रही जो इतनी आउट हो रही? तू घना इरिटेटिंग है। तू कल को आई हो, कल को थारा ड्राइवर और कंडक्टर ने उनको बुला के रखेंगे। ओके ना, गो। अरे सोनू ऊपर से चढ़ा लियो, ऊपर टायर ऊपर चढ़वा ले और पान ले आ मेरे लिए। अरे ठीक है यार, काम का बैज बेकार की बात। एक्सक्यूज मी, शायद हमें यहाँ बुलाया है। आई एम कुशल, ड्राइवर ऑफ द बस। हम हैं मंगल, टिकट काट के कंडक्टर हैं। हाँ भैया, चले चलो चलो चलो, टिमरकन टोला या चटपुटियागंज, कहाँ चल रहा है भैया? कहाँ टिकट काट दो, बोलो। किससे बात कर रहा है? किससे पूछ रहा है? और तुम दोनों तो क्या गंद मचा रखी है? न इस आदमी को अपनी बस में बैठने क्यों ना दे रहे तुम? दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग मैडम। हम बस में सिर्फ उतनी ही सवारियां चढ़ा सकते हैं जितने की जगह है। अब इनके चढ़ने के पहले इफ द बस इज फुल, व्हाट डू वी डू, यू टेल मी। अरे और नहीं तो क्या मैडम? अरे भैया, ये पीछे से चले जाओ, चचा ऊपर चढ़ो जल्दी से, जवान आदमी हो और ये टोकरी। अरे यार इतने मोटे यार, 2 आदमी एक जगह करते हैं, एक टिकट में साला क्या क्या तरीका तुम्हारा है? अच्छा ये बताओ, कहाँ काट दूं, बोलो। लेकिन ये ललित गुलाटी तो कह रहा है कि अरे ये तो कुछ भी कहेगा और आप लोग मान लेंगे। मैडम, ही इज अ वेरी वेरी लेजी मैन। इसके लिए हम कितनी देर तक बस वहां खड़ी रखें, यू टेल मी। अरे यार, ये बस कब चलेगी? यहाँ ला करके खड़ी कर दी है, ऊपर से ये गर्मी। ओ ताऊ, कंप्लेंट ऑफिस हो रहा है यो? कहाँ से घुसा चला आया? कौन हो रहा तू? एसी निगम हमारा नाम है जो है सो। ओहो, नाम से एसी और गर्मी से परेशान। अरे वो वाला एसी नहीं, हमारा नाम है अवधेश चंद्र निगम जो है सो। कब से इनकी बस में बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बस चलाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जो है सो। रोज इसी तरह से कहीं ना कहीं ये बस खड़ी कर देते हैं और सवारी ढूंढने लगते हैं जो है सो। रोज हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, इनकी चक्कर में लेट हो जाते हैं जो है सो। ओहो, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप? चल हट। अभी तक हम कमा रहे हैं। उधर लड़की वाले 2 बजे के बाद लड़की नहीं दिखाते, क्योंकि लड़की 2 बजे के बाद टीवी सीरियल देखती है जो है सो। ऐसा है, इस अंकल को लेके जाओ तुम दोनों। हैं कोई काम होगा तुम बुलाएंगे। चलो निकलो। थैंक्स मैम। अच्छा बीच में घुसे चले यार, ये 2 मिनट तो कम से कम। 2 बजे के पहले मजा रहे में रास्ते में रुक के खाना भैया, खाना मत खाना प्लीज। मैडम, आपने उन लोगों को क्यों जाने दिया जबकि मैं यहाँ पे परेशान हूँ? टटपुंजिया सा केस हो रहा है थारा, कानूनी रूप से जो है कतई बीक। सिर्फ थारे पास एक ही ऑप्शन है, अपने बाप की कहीं भी भूल जा। कल सवेरे जो है ना बस स्टैंड की लाइन में जो है फर्स्ट लगी हो, धक्का देके जो है ना एकदम से घुस जियो बस। क्या मैडम, आप क्या बात करें? एक तो मैं यहाँ पे परेशान हूँ और आप मेरा केस टटपुंजिया। इसके गाल पे मच्छर था सर, वो मार रही थी बस। हाँ जी जी, इसी ने कहा था मम्मी जी को कि मेरी गाल पे मच्छर बैठा, मार दो।
क्यों भी कहा था ना? हाँ, मेरे गाल पे मच्छर बैठ गया था तो मैंने मैडम से कहा कि मच्छर मार दीजिए। हाँ? नजर रख रहा हूं मैं। इट्स ऑफिशियल। अरे बंदे बैठ के लिए रुकी हुई है। अच्छा खाना वाना खा लेना, जो उसको चाय वाय पी लेना भैया, ठीक है? डिस्गस्टिंग। आज भी छूट गई थारी बस। हाँ मैडम। फिर बस की लाइन में एकदम पीछे खड़े हो गए तुम। नहीं, मैं सबसे आगे खड़ा था। हाँ भी अंदाजन तुम्हारे पीछे कितने लोग थे? मेरे पीछे मैं ही था। और आगे? अरे आगे पीछे मैं ही था। पर आज संडे है ना। हाँ तो मैं वहां पे अकेला खड़ा था। क्या हुआ कि ऑफिस से फोन आया था कि इतने दिनों से तुम ऑफिस में नहीं आ रहे हो तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आज आके निपटा दो। तो मैं ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन मैडम देखिए इनकी कटु नीति देखिए कि पूरे बस स्टॉप पे मैं अकेला खड़ा था, फिर भी इन लोगों ने बस नहीं रोकी। मैडम एक्चुअली द थिंग इज कि हमने सोचा कि इस एक अकेले के लिए गाड़ी क्यों रोके, यू नो। अरे चचा ऊपर चढ़ गए हो, बच्चा भी ले लिया है, साइकिल भी चढ़ा ली है। गड्ढा आएगा लद्दे से गिर जाएगा तो हमारे ऊपर आ जाएगी, फिर बोलोगे कि हमने ऐसे गाड़ी चलवाई और ड्राइवर को तो पता गालियां दोगे हैं। चलो अच्छा मास्टर नहीं, तुम तो आगे बढ़ जाओगे। अब मैडम क्या है कि बस रुकती, उसके बाद ये चढ़ता, उसके बाद हम गियर डालते, उसके बाद बस पिकअप लेती और उसके बाद बस हमारी चलती। अब ये बताइए कि इस सब में कितना डीजल खर्च हो जाता है, आप हमें समझाइए। अरे भैया कहाँ का टिकट काट दूं, तुड़ियागंज या मुंशी पुलिया का? नहीं मैम नहीं। मैडम गवर्नमेंट से सेव पेट्रोल सेव डीजल, तो फिर इस एक अकेले को गाड़ी में चढ़ाने के लिए डीजल इतना जलाना वाज नॉट वर्थ। व्हाट डू यू से? अरे यार ये बस कब चलेगी? कल भी लेट हो गए थे, लड़की से नहीं मिल पाए थे। तुम्हारे चक्कर में कहीं लड़की किसी और को ना पसंद कर ले जो है सो। ओ चल साइड में बैठ, चल निकल। मैडम ये गलत है। आप है ना हमेशा इन लोगों को छोड़ देते हो। और देखो मेरा केस है ना टुट्टू पुंजिया नहीं है। वो सर फिर से इनके गाल पर मच्छर बैठ गया था, इसीलिए बस। मच्छर बैठा था ना? हाँ मेरे गाल पे ही मच्छर आकर बैठते हैं। जिनके गाल पर बैठना चाहिए उनके गाल पर तो मच्छर नहीं बैठते। नजर रख रहा हूं मैं। ऑफिशियली। बात करो दंगल। मैडम आई थिंक बेकसूर है ये कुशल मंगल। ओके बाय। अरे यार 2 बजने को आ गए, अब कब चलोगे? अरे ऐसा है, लेके जा इसमें, छोरी दिखा चल। अब तो 2 बज गए हैं, काम करो मुझे घर छोड़ दो आप, चलो। अरे टिकट काट लेंगे तुम्हारा, वहां से तुड़ियागंज से घुस के एकदम सीधे बस में चले जाते। अरे चलो तो सही। मम्मी जी इस गुलाटी के केस का क्या करना है जी? अरे करना क्या है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। फिर कमिश्नर साहब कहेंगे कि ऐसा है, छोटे मोटे केस में तो इंटरेस्ट ही ना ले रही छोरी। और तू 2 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना तो तीसरे सेकंड में थारा चौथा कर दूंगी मैं बेटा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लचड़ लचेड़ू टिकल टिकेड़ू आइडिया आ रहा है। आप जरा कोने में तो आइए। मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली हैं, सुनिए। तू हमारी शादी में आई भाभीज लेडीज सबको छेड़ेगा तू बिसल मार मार के। जरूर मैडम जरूर। हाँ भाई ऐसा है। अरे बस के चक्कर में छोड़ दे, गाड़ी खरीद ले। मैडम क्या बात करती हो? अरे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए ना, और मेरी तो नई नौकरी लगी है। अरे उसकी चिंता तुम क्या करते हो यार, हमारी मैडम एक नंबर की जुगाड़ियां हैं। मेरा मतलब है एक नंबर की तिगड़म बात है। मेरा मतलब है बहुत पहुंच है इनकी यार। अरे तुम एक काम करो, तुम 10-20 हजार का जुगाड़ कर लो, उसके बाद हमारे यहाँ पीछे चौकी में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, उसमें से एक गाड़ी तुम्हें दे देंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहना तुम। सिंपल। ठीक है।
मैडम मैडम मैडम। ये हो गया, क्यों रौला पाया है यार? तुम कमाल के आदमी हो, केस तुम्हारा सॉल्व हो गया है। लड्डू कहाँ है? अरे यार तुम भी देखो ना, मेरी बात सुनो तुम। अरे मैडम मैडम यार मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी कार ठुक गई और कुशल और मंगल की बस ने मेरी कार को पीछे से ठोक दिया। नहीं, जरूर तुमने दबाया होगा जोर से एक्सीलरेटर। टेल अस क्या है पूरा मैटर। ओके बाय। अरे बस मैडम मैं ना कार लेके जा रहा था तो मैंने पीछे देखा कि कुशल और मंगल की बस आ रही है, तो अचानक मुझे पिताजी की बात याद आ गई कि सबको आगे जाने दो, बाद में तुम खुद आगे बढ़ो। तो मैंने क्या किया, कार का एक्सीलरेटर बढ़ाया और गाड़ी को लेफ्ट में लेने की कोशिश की। तभी मुझे आपकी बात याद आ गई। मैंने कहा कि बाहर में जाए डैडी। अरे एक्सीलरेटर बढ़ाया और जैसे ही एक्सीलरेटर बढ़ाया ना मैडम, सामने अचानक कुत्ता आ गया और कुत्ता देखकर मुझे पिताजी याद आ गए। पिताजी की बात याद आ गई कि खुद मर जाओ लेकिन कोई भी कुत्ते को मत मारो। इसलिए मैंने ब्रेक लगाई। जैसे ब्रेक लगाई ना मैडम, तो पीछे से कुशल और मंगल की बस ने मेरी कार को ठोक दिया। मैं परेशान हो गया हूं मैडम। भाई ऐसा है, अगर तो जो मैं सोच रही हूँ ना वो सही है तो यो केस घनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई 15-20 मिनट रुकेगी बस, जरा ठीक से कर लेना। अच्छा एक्सक्यूज मी, हमें शायद यहाँ बुलाया। अरे भाई क्या बात है, माहौल कुछ अजीब लग रहा है। मिस्टर कपूर, योस है ललित गुलाटी। भाई इस आदमी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले जो है ना, इसने एक नोट यानी लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि इसकी मौत का जिम्मेदार कौन हो रहा है। तो भाई जो आदमी इसकी मौत का जिम्मेदार हो रहा है वो है इसका बॉस यानी मिस्टर कपूर, यानी कि तुम। यानी कि मैं? और मैडम मैंने किया क्या है? अरे आपने इसे नौकरी से निकाला तो इसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। देखो जी साहब जी, ये नौकरी पे आता ही नहीं था तो निकालूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। भाई गुलगुले जी मैडम। लाश को जो है ना पोस्टमार्टम के लिए भेज, एम्बुलेंस को फोन कर। जी मैडम। और गोपी जी तू इन सब का बयान दर्ज कर। मैं पेन लेके आया जी। सर हेलो सर। हाँ जी। आपने पहचाना सर मुझे? सर मैं कुशल, सर कुशल। मैंने भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए इस गुलाटी ने किया था सर, और वो जॉब इसे मिल गई थी सर। तो फिर मैंने चिढ़कर सर मैंने ड्राइवरी शुरू कर दी थी सर। लेकिन जब अब यही नहीं रहा सर, तो वो जॉब मुझे दे दीजिए ना सर, मुझे उस पोस्ट में रख लीजिए ना सर। आई रियली नीड इट सर, प्लीज सर। ओके ओके ओके, डोंट क्राई। ऐसे करना, कल फोन करके तो आ जाना। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और मेरे नाम जरा आपका बयान दर्ज करना है। आइए। हाँ तो भाई मंगल, अब मैं उस पोस्ट पर नौकरी करूंगा जिस पर ये गुलाटी का बच्चा जॉब करता था। लेकिन यार हमारा प्लान तो ये था कि हम इसे ऑफिस ही नहीं पहुंचने देंगे, जिससे इसकी नौकरी छूट जाएगी। लेकिन यार ये तो दुनिया ही छोड़ गया। अरे ठीक है ना, मर गया तो मर गया, हमें क्या करना है। अब तो मैं ड्राइवरी छोड़कर इसकी पोस्ट पर नौकरी करूंगा। यस। हाँ तू जॉब भी करेगा, तेने सैलरी भी मिलेगी और थारा प्रमोशन भी होगा, लेकिन सब कुछ हमारे इस हवालात में। लेकिन मैडम मैं तो, क्योंकि थारी और सारी कुकर्म की बातें जो है ना रिकॉर्ड होगी। देखा बेटा। लेकिन आई विल एक्सप्लेन। भाई थारे पर तो शक मनने तभी हो गया था जब तू फर्राटेदार अंग्रेजी झाड़ता हुआ जो है ना इस थाने में आया। तब जो है हमारा दिमाग ठनका कि यो एकदम एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग आदमी ड्राइवरी क्यों कर रहा है, ना किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों ना करता। तो हमने इंक्वायरी बिठाई तो पता चला कि तैने और इस गुलाटी ने एक ही जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें सिलेक्ट यो हो गया और तू रिजेक्ट, क्योंकि यो थारे से ज्यादा काबिल से। और जेलसी फैक्टर थारे से बर्दाश्त कतई ना हुई। लेकिन हम भी जो है पुलिस हैं, थोड़ी बहुत जो है काम काज हमें भी करना आता है।
तो हमने यो सब एक छोटा सा ड्रामा रचाया। बेटा गुलाटी प्लीज गेट अप। यो मरा ना है गुलाटी और मिस्टर कपूर। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। यू मे गो। और जल्दी उठो, काम पे चलना है कि नहीं? चलो 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 चलो। लेकिन मैडम वो लेकिन कुछ ना, उसे करने दे अपनी नौकरी और मन ने करने दे हमारी नौकरी। हाँ मैंने इन्हें सूता है। तो आप क्या करेंगे? कमिश्नर साहब से हमारी कंप्लेंट कर देंगे, निकलवा देंगे मन्ने नौकरी से, है उतरवा देंगे हमारी वर्दी। आपको अगर कमिश्नर साहब से कंप्लेंट करनी है तो आप बेझिझक कर लीजिए सर। नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही उछलती कूदती चहकती फुदकती तोड़ती मारती अच्छी लगती है। और सच कहूं चंद्रमुखी जी तो आप अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी लगती है। हाँ या ना? हाय 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 हाय। चलो अरे सीधे चलो, हाँ नहीं तो सीधे चलो। ये भी कोई बात हुई? हाँ नहीं तो क्यों, क्या हो गया? किसी ने थारी बीवी छेड़ दी है या भैंस खोल दी? अरे बीवी नहीं, हम मैं छेड़ी है। हाँ नहीं तो किसने? इस लड़के ने? अरे नहीं, ये तो हमारा बेटा है सुपुत्र कुमार। हाँ नहीं तो डैडी मुझे लड़की पसंद है। 1 2 1 2 1 2। हमारी मैडम को छेड़ता है। मैडम ये कह रहा है कि ये आपको पसंद करता है। तेरी तो एक मिनट, लेट मी डील विद हिम। हाँ भाई, अच्छी है, तेरे पसंद आ रही हूँ मैं। नहीं, 1 2 1 2। मैडम ये आपकी इंसल्ट कर रहा है, ये कह रहा है ये आपको पसंद नहीं करता है। तेरी तो डैडी बंद करो ये जज्बात, मैडम से खुल के कहो क्या है बात। ओके फाइन। मैडम हमारा नाम है कुलभूषण खानदानी, हम खानदानी लोग हैं। हम लखनऊ के टूड़ियागंज चौराहे के पास रहते हैं। ये हमारा बेटा है, पीटी टीचर है। हमने इसकी शादी तय की है कानपुर दाल मंडी के चंद्रभान कनौजिया के यहाँ, ये सोच के कि वो लोग भी खानदानी होंगे। तो क्या वो खानदानी नहीं निकले? अरे नहीं ना, हाँ नहीं तो भाई हमने उनसे कहा कि हम इतने सारे रिश्तेदारों को लेकर के लखनऊ से कानपुर कहाँ आएंगे। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग लखनऊ आ जाइए, हम वहीं पर छेदी लाल धर्मशाला में सारा इंतजाम किए देते हैं। फिर उन्होंने हमारी बात काट दी, कहा कि आपको कानपुर दाल मंडी में ही आना पड़ेगा। फिर डैडी मुझे लड़की पसंद है। 1 2 1 2। अरे चुप रहो, हाँ नहीं तो फिर मैडम डिसाइड ये हुआ कि ना भाई हम लखनऊ से कानपुर जाएंगे और ना आप कानपुर से लखनऊ आएंगे। बीच में पड़ता है उन्नाव और वहीं पर शादी किए देते हैं। फिर हमने भी आप देखा ना था, अब बारात लेके पहुंच गए उन्नाव। ऐसा है, ज्यादा डिटेलिंग में डिटेल देना बंद कर, वरना ऐसी डिटेलिंग में खोल दूंगी ना तन्ने कि कोई जोड़ ना पाएगा आके। देखो यार, जो भी कहना है वो जरा कट टू कट बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम की खोपड़ी बनना गई ना, मतलब अगर हमारी मैडम की खोपड़ी बढ़िया गई, मेरा मतलब अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा यार। डैडी मुझे लड़की पसंद है। 1 2। अरे चुप रहो। हाँ नहीं तो मैडम जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम खानदानी लोग हैं, हमारे सारे रिश्तेदार भी खानदानी हैं, तो हम लोग उन्नाव बारात लेके पहुंच गए। आइए ना गेस्ट हाउस में, जहां लड़की वालों ने जो है जनवासे का इंतजाम किया था। वहां जाके देखते क्या है कि वहां तो मुजरा हो ही रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? मुजरे वाली कैसी थी? ओ बुढ़ापे की बौछार ना, वहां से यहाँ तक आने में ही निमट जाएगा तू। हाँ भैया आगे बोल। डैडी मुझे लड़की पसंद है। 1 2। अरे चुप रहो, हाँ नहीं तो मैडम हमारे सारे रिश्तेदार भड़क गए, कहे कुलभूषण एक कैसे घर की लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहे हो, है जिन्होंने बारात का स्वागत जो है मुजरे से किया है। हमने कहा भाई बात तो सही है, हमने शादी से इनकार कर दिया। अब वो लोग हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अपने लड़के की शादी हमारी लड़की से करनी ही पड़ेगी। भाई यो कौन से लड़की वाले हो रहे हैं जो लड़के वालों पे प्रेशर डाल रहे हैं? फर्स्ट टाइम सुन रही हूं मैं। बुलवाओ जरा इन खानदान वालों ने, हम भी तो देखें।
हाँ भाई अंकल, क्या सुन रही हूँ मैं यो? मैडम ये सब कुछ है ना इस जल्लू की वजह से हो रहा है, नाप तोल के। अरे हाँ, सब हमारी वजह से हुआ है झंडा गाड़ के। अरे मैडम, अच्छी खासी कानपुर में शादी तय हो रही थी, उन्नाव चलेगा लड़के वालों के कहने पे शादी करने के लिए। अब मैडम, शादी के महीने में आप ये बताइए कि गेस्ट हाउस करना कोई मजाक बात है क्या? अरे मैडम, खुद करते तब पता लगता कि कैसे गेस्ट हाउस बुक होता है। अरे मैडम, कुत्ते की तरह गेस्ट हाउस बुक कराया हमने, तब जाके वो आइए ना। गेस्ट हाउस बुक करा पाए हैं। अरे हमें क्या पता था कि वहां पे मुजरा होता है झंडा गाड़ के। ओ, उछलती उमंगों की तेज जवानी के झोंके। पानी पिलाओ इसको। अरे मैडम, जिस भाई की बहन का रिश्ता टूट रहा हो ना, वो भाई पानी नहीं पीता मैडम, खून के घूंट पीता है, खून के घूंट। अगर उन्होंने हमारी बहन का रिश्ता तोड़ दिया ना मैडम, तो हमारा भी नाम झल्लू नहीं है, झल्लू। एक एक का खून कर देंगे हम झंडा गाड़ के। खाने में खड़ा होके खून करने की बात कर रहा है? हैं, ज्यादा दादागिरी हो रही है थारी। नहीं मैडम, देख, ए चुप रे जल्लू, चुप बैठ तू। जहां देखो वहां पे शुरू हो जाता है, हाँ, नाप तोल के, चुप। देखे मैडम, ये जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम भी हमारी जवानी में जमुना जासमीन से लेके गेंडा गदरीले के कोठे पे जा चुके हैं नाप तोल के, लेकिन ये मुजरा हमने नहीं रखवाया था नाप तोल के। देखो यार, अब मुजरा तो हुआ है और वो खानदानी लड़के वाले नाराज भी हुए हैं। अब तुमने उनकी इज्जत का ताक दिनादिन जो कर दिया। अरे हमें क्या पता था कि वहां पे मुजरा होता है, मुजरा। अरे लेकिन वो हमारी बहन गिल्ली का रिश्ता अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, झंडा गाड़ के? अगर मुजरा नहीं रखवाया इसने, तो फिर मुजरा रखवाया किसने? ओके, बाय। भाई ऐसा है, मुजरा तो हुआ है, तो भाई मुजरा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने रखवाया, ये तो पता लगवाना ही पड़ेगा। बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, मम्मी जी मैं सब समझ गया जी। मैं कल ही हाजिर करता हूँ जी उस गेस्ट हाउस के मैनेजर को और उस मुजरे वाली को भी। गुड। ओ, कितने स्प्रिंग लग रखे हैं बाडी में, निकल यहाँ से। आप पानी पी लो बाहर। हाँ भाई, आइए ना गेस्ट हाउस का मैनेजर। नाम क्या थारा? खाकसार को असर इलाहाबादी कहते हैं, खरामा खरामा। ऐसा है, ज्यादा उर्दू टीचिंग करने की जरूरत ना है, वरना असर को बेअसर करते टाइम ना लगेगा बनने। और यो कौन हो रही है छोरी, नाम क्या है थारा भाई? ओ गोल्डन मिस गोल्डन। चिलमन बानो, नजरिया लड़ाई के। ज्यादा यहाँ जो है ना शर्माने की, इतराने बल खाने की जरूरत तो है ना, वरना नजरिया निकाल के जो है गुलाब जामुन ठूस दूंगी मैं। हाँ भाई, तुम दोनों, यो दोनों इन्हें पहचानते हो तुम? डैडी मुझे लड़की पसंद है, 1 2। चुप रहो। हाँ नहीं तो। अरे आप लोग ही तो आए थे हमारी महफिल को सजाने, खरामा खरामा। और क्या खूब नाचे थे हुजूर हमारे। अरे नहीं मैडम, ये नाचा नहीं था। हमारे खानदान में कभी कोई नाचा ही नहीं है। दरअसल ये पीटी का टीचर है ना, इसलिए इसने इशारा किया होगा। बेटा करके दिखा दे। है नहीं तो 1 2 1 2 1 2। देखिए मैडम, ऐसे ही बुलाया था इन्होंने हमें, और फिर हमने इनका हाथ थामा, और फिर क्या नाचे, कमरिया हिलाई के। ओहो भाई, क्या कह रही है छोरी? हैं, अकॉर्डिंग टू हर तुम तो जो है घना एंजॉय कर बैठे हो। मैडम, जब ये लोग आए थे तो हमें बड़े पक्के लगे थे, खरामा खरामा। हमने इनसे कहा कि नोट निकालो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल लिया। फिर हमने 10-10 के 10 नोट दिए इन्हें छुट्टे में, खरामा खरामा। और उसमें से एक भी नोट इन्होंने हम पे नहीं लुटाया, जालिम कहीं के, नजरिया लड़ाई के। ये बात तो गलत हो गई मैडम। मैडम, मैं जब बियर बार जाता हूँ ना, तब मैं सॉरी। अरे मैडम, दरअसल बात यह है कि हमने ये सोचा कि ये लड़की वालों की तरफ से है, इसलिए हमें छुट्टा दे रहे हैं। शायद शगुन वगुन में देना पड़ेगा। हमें क्या पता था कि महफिल के मफलर है यहाँ, नहीं तो। भाई ऐसा है, थारी तीसरी मंजिल पे जो उस दिन मुजरा हो रहा था, वो लड़की वालों ने अरेंज करा था। जी नहीं मोहतरमा, लग गई, जोर से लग गई। मैडम,
मैडम जी नहीं, उन्होंने नहीं रखवाया था, उन्होंने तो सेकंड मंजिल बुक की थी, तीसरी मंजिल पे मुजरा हो रहा था खराना खराना। सुन लिया भाई, इसमें लड़की वालों का कोई कसूर नहीं है। स्यापा खत्म, जाओ अब। डैडी मुझे लड़की पसंद है 1 2। अरे तुम चुप रहो। मैडम ये सब जो है ना, ये सिखाए पढ़ाए है लड़की वालों के। जब उन्होंने देखा कि बात सपर सुट्टा हो रही है ना, तो उन्होंने इन्हें सिखा पढ़ा करके भेज दिया। अरे हम भी खानदानी लोग हैं, ऐसा नहीं मानेंगे। नहीं तो अच्छा वो खानदानी लोगों ऐसा है, फिलहाल निकलो और जब तक केस सॉल्व ना हो जाए ना तुम बारात वापस ना ले जा सकते। और जब भी मैं आवाज लगाऊं चुपचाप हाजिर हो जाना, ओके? हाँ आ जाएंगे, खानदानी लोग हैं। नहीं तो चलो बेटा। हाँ। 1 2। और तुम खड़े खड़े के मुजरा करोगे क्या? निकल रहे क्यों ना हो? मैडम आइडिया बुरा नहीं है। दिखा दो यार, ठुमका दिखा दो, दिखा दो। मैडम आपने हम लोगों को बुलाया नाप तोल के? भाई ऐसा है, हमने जो है ना घना सोच विचार करा है। और रही तुम्हारी मुजरे की बात, तो भाई मुजरा तुमने ना कराया, पर मुजरा हुआ तो है ना। मैडम ये सब कुछ है ना इस जल्लू के वजह से हुआ है, नाप तोल के। अरे कम से कम उस गेस्ट हाउस के बारे में जानकारी तो निकलवानी चाहिए था ना। आइए ना नाप तोल के। अरे हाँ, सब हमारी वजह से उठाए झंडा गाड़ के। अरे मैडम, हम क्या लड़के वालों के पाँव चाट ले झंडा गाड़ के? मैडम तब से पीछे पड़े हैं, गेस्ट हाउस ढूंढो, गेस्ट हाउस ढूंढो, गेस्ट हाउस ढूंढो। अरे मैडम जान खा के रख ली हमारी। अब आप ये बताइए कि हम गेस्ट हाउस की जानकारी ले लें या उसे बुक कराएं झंडा गाड़ के? नहीं, अब कैसे बसेगा तुम्हारी बहन गिल्ली का संसार? उन लोगों ने तो शादी करने से कर दिया है साफ इनकार। ओके बाय। मैडम अब आप ही मेरी बिटिया का संसार बसा सकती है नाप तोल के। देखो यार, माना कि बिहेवियर से हमारी मैडम थोड़ी मर्दाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बेटी से यही शादी कर लेगी। अरे यार, तुम कोई और लड़का देख के अपनी लड़की के हाथ पीले कर दो। अरे तुम तो चुप ही रहो चचा। अरे कौन करेगा हमारी बहन से शादी? अरे मैडम कार्ड बट चुके हैं, मंडप सज चुका है और मैडम रिश्तेदार आ चुके हैं झंडा गाड़ के। और मैडम ऐसे में ये शादी नहीं हुई ना तो मेरी बिटिया बदनाम हो जाएगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी नाप तोल के। अरे भाई ऐसा है, छोरी की जिंदगी का सवाल हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बुलबुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचू टंचीला केस को ढीला आइडिया आ रहा है। आप जरा कोने में तो आइए, सुनिए। तुम्हारी शादी में हमारी साड़ियों में फॉल लगाएगा तू। ऑफ कोर्स। हाँ भाई, बेटी के बाबुल और बहन के भैया, इब तो वो सुकुमार ही बनेगा तुम्हारी लाडली का सैया। डोंट वरी। क्या बात कर रहे हो? हाँ नहीं तो अब और क्या, अब बिना बहू के लिए लखनऊ जाएंगे क्या? ऐसा ठीक लगता है क्या? देखिए हमारी बात मानिए, हमारी मैडम खानदानी हैं, शरीफ हैं और पुलिस ऑफिसर भी तो हैं। तो अगर आप कहें तो आपके सुपुत्र के लिए बात चला दें हम। यार ज्यादा सोचो मत, इतने बढ़िया रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लड़की खानदानी है, शरीफ है, बात चला हमारी। डैडी मुझे लड़की पसंद है 1 2। अरे तुम चुप रहो। अरे यार तुसी एक काम करो, आज रात को ना अपने पुत्र को यहाँ चौकी में भेज दो, हम मम्मी जी को भी यहाँ बुला लेंगे, ये आपस में मिल लेंगे और सुबह तक एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। दिन में शादी हो जाएगी और शाम को वापसी। ठीक है, हमारा सुपुत्र रात को चौकी में आ जाएगा। ये सही है। अब आप चलिए, निकलिए। मुझे लड़की पसंद है डैडी। वो रात को आके आप 1 देख 2 लें। 1 2 1 2 1 2 1। हेलो। अरे इतना अभी से शर्म आ रहा है तो शादी कैसे करेगा? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। 1 2 1 2। अरे शर्माओ मत, शर्माने की बारी तो भी आने वाली है। मैंने तुम्हारे सारे लटके झटके इस कैमरे में कैद कर लिए हैं। आइए आइए आइए, देखिए। अरे सब कहाँ है? हमें यहाँ कहाँ बुलाया गया है? अरे
ये कैसे कपड़े पहनी हो? देखो अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। भाई देखो, ऐसे कपड़े पहनोगी ना तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। नाक तो जो है ना जरूर कटेगी अंकल जी, पर हमारे ऐसे कपड़े पहनने से कतई ना, बल्कि जब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद थारे बेटे के लटके झटके डांसेस जो है ना हम थारे खानदान वालों को दिखाएंगे ना, तब कटेगी थारी नाक। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्या है कि हमें खानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। देखो, इसमें हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है ना। भाई इन बाप बेटे का तो जो है ना कोई कसूर हो ही ना रहा, कसूर तो लड़की वालों का हो रहा है, जिन्होंने गलती से जो है ना आइए ना गेस्ट हाउस बुक करा जिसमें कोई मुजरा चल रहा था, तो सारा ब्लेम जो है लड़की वालों पर आ गया। और ऐसी क्या गलती कर दी थी लड़की ने कि एक मासूम सी छोरी को तेने जो है ना मंडप पे छोड़ दिया। ईब जब खुद पर आन पड़ी है तो नानी याद आ रही है बाप को। डैडी मुझे लड़की पसंद है, 1 2 1 2। अरे चुप है नहीं तो। अच्छा ये बताइए कि आप चाहती क्या है? अरे और क्या चाहेंगी? अपने लड़के की शादी उस लड़की से कराइए जिसे मंडप में छोड़ आए हैं आप। डैडी मुझे लड़की पसंद है, 1 2 1 2। अरे चुप है नहीं तो। ठीक है, मुझे मंजूर है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मेरी बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स समधी जी, नाप तोल के। ठीक है ठीक है। भाई अंकल जी ऐसा है कि पुलिस होने के नाते जो है ना हमने अपनी ड्यूटी करी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, लेकिन ना इंसान होने के नाते मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रही हूँ। आपकी बेटी की शादी का, उसकी जिंदगी का सवाल हो रहा है, या तो आप अपनी छोरी की शादी इस छोरे से करा दो जिसके खानदान का तो जो है ना घना पता हो रहा है, लेकिन इसके चरित्र का कोई पता ना है, ना यो आए दिन किसी ना किसी लड़की के संग जो है ना झूले जा रहा है ना नाचे जा रहा है, और इसका यो बाप खानदानी बाप, इसने तो जो है एक मासूम सी छोरी को ना मंडप पर ही छोड़ दिया, निकल के भग गए दोनों बाप बेटे। तो या तो अपनी बेटी की शादी इससे करा दो, और या तो दूसरा ऑप्शन यो है कि हमारी नजर में एक छोरा है ना जिसके खानदान का तो इतना पता ना है, पर उसके चरित्र का, ना उसके गुणों का और उसकी मेहनत का घना पता हो रहा है। हाँ तो भाई अक्षय चट्टोपाध्याय आ जाओ बेटा। एवरीबॉडी प्लीज मीट अक्षय। यो एक केमिकल इंजीनियर से मेहनती और ईमानदार छोरा है, और आपकी बेटी को जो है ना हमारे हिसाब से घना खुश रखेगा। ओ ब्रदर स्प्रिंग मैन, भाई डिसाइड कर ले कौन सा छोरा सही हो रहा है थारी बहन के लिए। द बॉल इज इन योर कोर्ट। मुझे सोचने का मौका दीजिए। बस यो सोचेगा ही, खाना ढा के ही मानेगा हमारा। ठीक है, मैं अक्षय चट्टोपाध्याय के साथ अपनी बहन किल्ली की शादी तय करता हूं। डैडी मुझे लड़की पसंद है, 1 2 1 2। अरे चुप है नहीं तो। चलिए जीरा। वाह चंद्रमुखी जी वाह। अरे इनकी तो शादी करा के आपने बसा दिया घर, लेकिन अपने लिए कब ढूंढोगी कोई एक्सक्यूज मी खवारा वर? सर ऐसा तो कोई पैदा ही ना हुआ दिलवाला जो बनाए मन ने अपनी दिलवाली, क्योंकि यो शेरनी किसी के जाल में ना फंसने वाली।